प्रतिपचंद्र लेखे व वर्धिष्णु विश्व वंदिता शासनो शिव सैषा मुद्रा भद्राय राजते। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमारे भारतवर्ष को शूरवीरों और योद्धाओं की भूमि माना जाता है। ऐसे एक महापुरुष के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। आज 19 फरवरी यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म दिवस। आप सभी को शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को वंदन करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर महान योद्धा की कहानी शुरू होती है उसके जन्म के बाद, परंतु अगर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की कहानी सुननी होगी तो हमें उनके जन्म से कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। पूरे भारतवर्ष के ऊपर मुगलों का साम्राज्य था, परंतु पश्चिमी इलाकों के यहाँ पे पोर्तुगीजों ने अपना डेरा बना के रखा था। इसी कारण मुगलों को अपने सैनिक बढ़ाने के लिए बहुत सारी रुकावटें आ रही थी। इससे बचने के लिए मुगलों ने अपने सैन्य के अंदर हिंदू सरदारों को शामिल करना शुरू किया था। इन्हीं में से एक थे शाहजी राजे भोसले, जो अपने पुणे जागीर को संभालते थे, परंतु आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर जागीर संभालने के लिए भेज दिया था। जाते जाते उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जिजाबाई और पुणे जागीर की जिम्मेदारी दादोजी कोंडदेव के ऊपर सौंप दी थी, और यही से शुरू होती हमारी असली कहानी। वो कहते हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती थी। ऐसे ही हमारे छत्रपति का जन्म वीर माता जिजाबाई और शाहजी राजे भोसले इनके यहाँ 19 फरवरी 1630 में पुणे के शिवनेरी किले पे हुआ। इसी किले के ऊपर स्थित शिवाई देवी के नाम से उनका नाम शिवाजी रखा गया, और यहाँ से ही शुरू होता है कभी ना बदलने वाले इतिहास का आरंभ। माता जिजाबाई शिवाजी महाराज की सिर्फ माँ ही नहीं थी, तो वे उनकी पहली गुरु भी थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को महाभारत और रामायण के किस्से सुनाकर बड़ा किया था। वे कहती थी, बेटा शिवाजी, तुम्हें न्याय और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से सीखनी और धर्म का पालन करना भगवान कृष्ण से। शौर्य और सत्य के मार्ग के ऊपर चल के तुम्हें न्याय और धर्म की रक्षा करनी है, और उसी से स्वराज्य की स्थापना भी करनी है। स्वराज्य यानी कि खुद का राज्य। एक तरफ माता जिजाबाई उन्हें न्याय और धर्म के बारे में बता रही थी, और दूसरी तरफ दादोजी कोंडदेव उन्हें तलवारबाजी और लड़ने के रणनीतियों के बारे में सिखा रहे थे। इसी माहौल में छोटे शिवाजी का बचपन शिवनेरी और सह्याद्री के जंगलों में गुजर रहा था। महाराज की दोस्ती किसानों के बच्चों के साथ बहुत थी, और महाराज ने अपने सैन्य के अंदर किसानों के बच्चों को ही शामिल किया था। बट किसान ही क्यों? इसका आंसर है गोरिल्ला वॉरफेयर, यानी कि जिसे मराठी के अंदर गनिमी कावा बोला जाता है, जिसके अंदर जंगल का इस्तेमाल करके शत्रु के ऊपर आक्रमण किया जाता है। और जंगल का बहुत अच्छी तरह से नॉलेज इन किसानों को बच्चों को था, और महाराज का भी बचपन इन्हीं के अंदर गया था। इसकी वजह से वे भी पूरे जंगल के बारे में जान चुके। महाराज ने कभी ऊंच नीच, अमीर और गरीब के बीच में भेद नहीं किया था। उन्होंने हरदम अपने प्रजा के बारे में सोचा था। इसकी वजह से उन्हें जानता राजा कहते थे। अभी आते हैं महाराज ने की हुई लड़ाइयों के पास। महज 15 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने अपना पहला किला यानी कि तोरना फोर्ट हासिल किया था। वो भी कोई लड़ाई करके नहीं, इनायत खान से बातचीत करके। और इसी तरह उन्होंने फिरंगोजी नरसाड़ा से चाकन फोर्ट और बीजापुर गवर्नर से कोंडाना फोर्ट, और ऐसे आगे बढ़ के ठाणे, कल्याण और भिवंडी के किलों को हासिल करके अपनी सूझबूझ और लड़ने की शैली को दिखाया था। इतने कम समय में इतने सारे किलों को हासिल करना कोई खाने की बात नहीं थी, और इस सफलता के चर्चे चारों ओर गूंजने लगे। आदिल शाह को यह पता लगने के बाद आदिल शाह ने महाराज के पिताजी शाहजी राजे को बंदी बना लिया। इसी कारण 7 वर्ष तक शिवाजी महाराज ने कभी भी आदिल शाह के ऊपर सामने से आक्रमण किया नहीं, बट उनके रगों में भी मराठों का खून दौड़ रहा था। वो रुके नहीं, उन्होंने आसपास की जगह को जीतकर अपने स्वराज्य को बढ़ाया। देखते ही देखते उनके पास 40 किले और 6000 सैनिकों की फौज तैयार हो गई, और मराठों का डंका चारों ओर गूंजने लगा। महाराज के इन पराक्रमों को देखने के बाद आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा। अफजल खान बहुत राक्षसी और क्रूर इंसान था। उसने रास्ते में आते आते मंदिर और गांव को जलाया। तब महाराज प्रतापगढ़ किले पे थे। खान के बड़े सैन्य को देखकर महाराज के मंत्री ने उन्हें आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर होने के लिए कहा।
परंतु महाराज भी बुद्धि संपन्न थे। खान के इतने बड़े सैन्य को हम शक्ति से नहीं हरा सकते, ये महाराज को पता था। खान ने उन्हें मिलने बुलाया था, वो भी निहत्था, यानी कि किसी भी शस्त्र के बिना। बट महाराज को पता था कि अगर हम निहत्थे गए तो अफजल खान या तो उन्हें दबोच लेगा या फिर उन्हें मार देगा। इसी कारण महाराज ने अपने शरीर के ऊपर चिलकत पहन लिया था और अपने हाथों में टाइगर क्लॉ यानी कि बागनाक लेके गए और वो दिन आ गया। अफजल खान और शिवाजी महाराज मिले और महाराज का शक सही निकला। अफजल खान ने गले मिलने के बहाने महाराज को दबोचा और उनके पीठ पीछे कटार से हमला कर दिया, परंतु चिलकत की वजह से महाराज बच गए। इसी मौके का फायदा उठा के महाराज ने अपने टाइगर क्लॉ यानी कि बागनाक को अफजल खान के पेट के अंदर घुसेड़ दिया और उसका पूरा पेट फाड़ दिया, एकदम खुकार शेर की तरह। इसी तरह महाराज ने 10 नवंबर 1659 में प्रतापगढ़ के ऊपर जीत हासिल की। अफजल खान की मौत की खबर जानते ही आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जोहर को लाखों सैनिकों के साथ पनाला फोर्ट भेजा। महाराज केवल 5000 सैनिकों के साथ पनाला फोर्ट पे मौजूद थे। इसी बात का फायदा उठा के सिद्दी जोहर ने पनाला को चारों ओर से घेर लिया और इसी दौरान महाराज पनाला फोर्ट के ऊपर फंस गए थे। परंतु महाराज को भली भांति पता था इसे शारीरिक बल से नहीं तो बुद्धि बल से जीता जा सकता है। उन्होंने सिद्दी जोहर को मिलने के लिए बुलाया और आदिल शाह को संदेशा भेजा कि आपका सेनापति गद्दारी कर रहा है, और इसी कारण वे दोनों आपस में लड़ते रहे। और मौके का फायदा उठा के महाराज विशालगढ़ के लिए चले गए। इसी दौरान मुगलों को भ्रमित करने के लिए महाराज ने उनके हमशक्ल शिवा काशिद को दूसरी ओर भेज दिया था, परंतु शिवा काशिद पकड़ा गया। शिवा काशिद को वीर गति प्राप्त हुई। आदिल शाह बहुत गुस्सा हुआ और इसी कारण उसने और सैनिकों को महाराज का पीछा करने के लिए भेज दिया। मुगल सैनिक महाराज के बहुत नजदीक आ रहे थे। तभी बाजी प्रभु देशपांडे ने महाराज को सैनिकों के साथ आगे जाने के लिए कहा और वे मुगलों को रोकेंगे ऐसा बोला। महाराज नहीं चाहते थे, परंतु उनकी हिफाजत के लिए सभी ने उनके ऊपर दबाव डाला। इसी कारण वे विशालगढ़ के लिए रवाना हो गए और बाजी प्रभु और उनके 300 सैनिक पावनखिंड में मुगलों के खिलाफ बहुत जोरों से लड़ाई करते रहे। फिर विशालगढ़ से तोपों की आवाज बाजी प्रभु के कान के ऊपर पड़ी। यह इशारा था कि महाराज अच्छे से विशालगढ़ पहुंच गए थे। बाजी प्रभु ने बहुत जोर से जय भवानी बोल के अपने प्राण छोड़ दिए और बाजी प्रभु इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। और इनके ही जैसे बहुत जन ने महाराज और स्वराज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, क्योंकि स्वराज्य को बनाने का जज्बा जितना महाराज में था उतना ही हर एक मराठा सैनिक में महाराज ने दबो के रखा था। 2 बार आदिल शाह को नाकाम होता देख औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा। उसने पुणे पर बड़ी आसानी से जीत हासिल कर लाल महल में अपना बसेरा बसा लिया। अभी सेना छोटी क्यों ना हो, पर बुद्धि और जज्बा भर भर करता। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को बाराती बनाकर खुद घोड़ी के ऊपर सवार होकर लाल महल में घुस गए और शाइस्ता खान के ऊपर आक्रमण कर दिया। और इसी रोक झोंक के बीच महाराज ने शाइस्ता खान के हाथों की उंगलियां काट दी। शाइस्ता खान डर कर भाग गया। उसके बाद महाराज ने 1664 में सूरत को भी हासिल कर दिया। इस पे गुस्सा होकर औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को मराठों के खिलाफ जाने के लिए कहा। इसी बीच महाराज की तबीयत कुछ खराब सी हो गई थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने सैन्यों के साथ मराठों के ऊपर आक्रमण बोल दिया और इस लड़ाई में मराठों की हार हो गई और महाराज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसी कारण महाराज को अपने 35 किलो में से 23 किले और 4 लाख मुद्राएं उनको देनी पड़ी और अपने 9 साल के पुत्र संभाजी को लेकर आगरा जाना पड़ा। औरंगजेब ने उन्हें कैद करके गुलाम बनाने का सोचा था, पर महाराज को कैद करना इतना आसान नहीं था। वे बीमार जरूर थे, परंतु उनकी चतुराई वैसी की वैसी थी। अपनी बीमारी का फायदा उठाकर उन्होंने औरंगजेब से एक गुजारिश की। वे अपने स्वास्थ्य के लिए रोजाना साधु संतों को फूल और मिठाइयां देना चाहते थे। औरंगजेब ने इस मांग को मंजूर किया और उसकी वे बड़ी भूल हुई। फल और मिठाइयां देने के लिए बक्से जाया करते थे। एक दिन महाराज और संभाजी राजे इन्हीं फलों और मिठाइयों के बक्से में बैठकर वहां पर से निकल गए और सीधे रायगढ़ आ पहुंचे।
साल 1974 तक उन्होंने अपनी चतुराई और नियतियों का यूज करके बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती और स्वराज्य को बढ़ाया। इसी दौरान औरंगजेब ने बहुत सारी साजिशें भी रची, लेकिन उसका महाराज और उनके सैनिकों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और वो दिन आ गया 6 जून 1674 को शहनाई और नगाड़ों के बीच महाराज का राज्याभिषेक हुआ। परंतु कुछ सालों बाद 1680 में मराठा साम्राज्य के ऊपर काले बादल मंडराने लगे, क्योंकि तब महाराज की तबीयत बहुत नाजुक थी। बुखार और लगातार हालत खराब होने की वजह से महाराज 3 अप्रैल 1680 में हम सब में अमर हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबके रोगों में स्वराज्य का सपना बनाया था और उसे पूरा भी किया था। तो ये थी हमारे जानता राजा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय शिवराय।